टुडे आवर टॉपिक इज शैडो। हमने लास्ट क्लास में ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट ऑपेक ऑब्जेक्ट तक देख लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है शैडो से। ठीक है, शैडो को हिंदी में क्या कहा जाता है? परछाई। ओके, आपको सिंपल सा ये पता होना चाहिए शैडो क्या होती है, परछाई। अब वो कैसे बनती है, कैसी होती है, वो सब आप अभी आगे देख लेंगे। Where an opaque object is placed in front of a source of light, a dark shadow of that object can be seen on the opposite side of the object. अब एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती। तो अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइट के आगे, तो उसका एक डार्क शेड उसके पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपोजिट साइड मतलब पीछे की साइड पे आपको वो एक शेड जो है वो दिखेगा। दिस डार्क शेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शैडो। जैसे यहाँ पर पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखा हुआ है आपको, हाथ का ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे हाथ से लाइट पास नहीं होती, तो ये ओपेक है और पीछे उसकी परछाई बन रही है, ब्लैक शैडो। ओके, तो ये क्या है? शैडो है। अ शैडो इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सभी को पता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है। ओके, तो शैडो किसकी वजह से फॉर्म होती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से शैडो फॉर्म होती है। एज द ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट कंप्लीटली, अ डार्क शैडो इज ऑलवेज फॉर्म। क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट तो लाइट को पास तो होने देगा नहीं, ठीक है, तो वो पूरी तरह लाइट को ब्लॉक कर लेता है। इस वजह से क्या होता है? डार्क शैडो फॉर्म होती है। कहां पर? अपोजिट साइड में। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट पार्शली एंड दस फॉर्म लेस डार्क शैडो। पर जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें से थोड़ी लाइट जो है वो पास हो जाती है, इसीलिए वहां क्या होता है कि वहां पर जो शैडो बनेगी वो थोड़ी लाइट बनती है, ऐसी डार्क शैडो नहीं बनेगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट ब्लॉक द लाइट डू नॉट कास्ट एनी नोटिसेबल शैडो। अब ट्रांसपेरेंट अगर मटेरियल है तो वहां पर कोई भी आपको शैडो बनी हुई नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सारी लाइट क्या हो गई है? पास हो चुकी है। ठीक है, अगर लाइट पास नहीं होती तो आपको शैडो मिलती है, पर अगर लाइट पास हो चुकी तो आपको कोई भी शैडो नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है शैडो के, देखते हैं। शैडो इज फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। अब शैडो फॉर्मेशन अगर है तो आपको उसके लिए किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो कि क्या हो? ओपेक ऑब्जेक्ट हो, जिससे लाइट पास नहीं होती। दूसरा सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट का जरिया भी तो होना चाहिए ना, कहीं से तो लाइट आए। नेक्स्ट होता है लास्ट है स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको आपकी वो शैडो नजर आ जाए। ठीक है, शैडो ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो हमेशा कहाँ फॉर्म होगी? अपोजिट साइड, मतलब पीछे की साइड पे शैडो फॉर्म होगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। कोई भी कलर हो ऑब्जेक्ट का, रेड कलर की बॉल भी अगर आप रखेंगे तो अगर उसकी शैडो बनेगी तो वो ब्लैक ही बनेगी। ग्रीन कलर की रखेंगे उसकी शैडो भी कैसी बनेगी? ब्लैक ही शैडो बनेगी। तो शैडो का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ओके, साइज ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। अब जो साइज है कि कितनी बड़ी कितनी छोटी होगी वो, तो वो किस पर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर हमें शैडो चाहिए, उसका और ऑब्जेक्ट का बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसके बेसिस पर ही आपको शैडो की साइज का पता चलेगा। ओके, अब यहाँ पर दिया है आपको एक्टिविटी दी है, टू ऑब्टेन अ शैडो एंड अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक शैडो आपको बनानी है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता चल जाएंगे इससे, इस एक्टिविटी से स्पेशली पता चल जाएगी। देखिए क्या क्या दिया है इसमें। मटेरियल रिक्वायर्ड है टॉर्च, वो सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। अ फ्यू ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज एंड अ स्क्रीन, अलग अलग तरह के ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन भी चाहिए होगी आपको। अब क्या दिया यहाँ पर? प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट अ फिक्स पॉइंट एंड टर्न ऑन द टॉर्च। एक ऑब्जेक्ट को आप फिक्स पॉइंट पे रख दो, फिर वहां पर क्या करें? टॉर्च को ऑन कर दें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डालें। प्लेस द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन द शैडो। और पीछे की साइड पे क्या रख दें? स्क्रीन रख दें, ताकि यहाँ पे आपको शैडो मिल जाए। कीप द टॉर्च अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो टॉर्च है उसको ऑब्जेक्ट के इधर रखेंगे, पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है, और फिर आप शैडो को यहाँ पर देखेंगे कैसी शैडो है, उसका साइज और कलर भी आपको नोट करते जाना है। Move the position of the torch, bring it closer towards the object and record the size and color of the shadow. अब धीरे धीरे टॉर्च को पास में लेते जाए, यहाँ पर ले जाएं, फिर टॉर्च ऑन कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस स्क्रीन पर आएगा।
Again, move the torch away from the object and record the size and color of the shadow. Record your observation. अब धीरे धीरे टॉर्च को पहले आगे ले गए थे, अब क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, धीरे 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 पीछे लेते जाए, फिर वापस ऐसे ही आप उसको नोटिस करें और रिकॉर्ड करें भी. रिपीट द प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब आपको क्या करना, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज करते जाना है और उससे फिर अपनी वो सेम चीज करना है, टॉर्च को आगे ले जाना, पीछे ले जाना और सारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रख लेना. अब आपका ऑब्जर्वेशन, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये निकलेगा कि शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डार्क. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया है वो. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, द शैडो बिकम्स बिगर व्हेन द टॉर्च इज मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. अगर आप टॉर्च को पास में लेकर जाएंगे तो इसकी जो शैडो बनेगी ऑब्जेक्ट की वो बहुत बड़ी बनेगी. ओके, और जैसे जैसे टॉर्च को पीछे लेके जाएंगे शैडो क्या होगी, छोटी हो जाएगी. द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डार्क. शैडो हमेशा कैसी रहेगी, डार्क रहेगी. द शैडो शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जो शैडो रहेगी वो आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगी. ठीक है, वो सिर्फ क्या दिखाएगी, आउटलाइन दिखाएगी. किसका, ऑब्जेक्ट का. मतलब हाँ ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है या ऐसा गोल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ऐसा दिखा देगी, बट आपको उसका पूरा एग्जैक्टली शेप आउटलाइन मिल जाएगा, बट अंदर का इंटरनल कुछ भी पता नहीं चलेगा. ओके, तो ये एक एक्टिविटी थी आपकी. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस क्या होते हैं वो देखते हैं. द फिनोमिनन बाय विच द लाइट रेज falling on an object bounce back fully or partially is called reflection of light. एक फिनोमिना जिसमें लाइट रेज जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट पे गिरती है और बाउंस बैक होती है, मतलब वापस आती है, उछलकर वापस आती है, आधी या फिर पूरी या थोड़ी, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. The light rays that fall on an object are called incident rays, and the light rays that bounce back from the object is called reflected ray. अगर लाइट एक ऑब्जेक्ट से निकल के एक लाइट सोर्स से निकल के एक ऑब्जेक्ट पर जा रही है तो उसे कहा जाएगा इंसिडेंट रे. ठीक है, टॉर्च जला रहे हैं हम तो इंसिडेंट रे बन रही है. ओके, When it reflect back, और अगर वो वापस पीछे की तरफ आती है, बाउंस बैक होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ओके, जो लाइट रे फॉल, इफ अ लाइट रे फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल कॉल्ड इंसिडेंट रे. ओके, और बाउंस बैक हो रही तो रिफ्लेक्टेड रे. When this reflected ray reach our eyes, we can see the object. और हमें ऑब्जेक्ट कब नजर आता है, जब इन रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी जाके हमें क्या होता है, हाँ, तब हमें रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमारे आंखों तक पहुंचती, तब ही हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है. ठीक है, देखो जैसे कि ये सन से आई है इंसिडेंट रे. ओके, इंसिडेंट रे आई है और ट्री से होके बाउंस बैक हुई है, तो बाउंस बैक हुई तो ये बाउंस बैक होके हमारे आंखों तक आई है. जब तक ये हमारे आंखों तक आई है तब तक वो क्या बन चुकी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो बन चुकी. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है. When we look at the object, we can estimate whether the object is smooth or rough by just looking at it without touching the object. अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया जाए और पता किया जाए, आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट रफ है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है, तो आप उसको इजीली बिना टच करे भी उसको देखकर आप बता सकते हैं. वो कैसे बता सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि खुरदुरा सब्सटेंस कैसा होता है, रफ सब्सटेंस कैसा होता है, सॉफ्ट कैसा होता है. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस. और ये पॉसिबल कब हुआ है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है उस सरफेस पर से हमारी आंखों तक. ठीक है, उससे ही हमें पता चला है कि कौन सा कैसा है, एक ऑब्जेक्ट स्मूथ है या रफ सरफेस है. A smooth surface will reflect all the light rays evenly and therefore the surface appear even. ठीक है, अब स्मूथ सरफेस होता है ना, तो वो जैसी लाइट आ रही ना वैसे ही वो हमें रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. ठीक है, जैसी इंसिडेंट रेज आ रही है वैसी रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिलती है. इस वजह से वो क्या होता है, हमें एक रेगुलर सरफेस दिखता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. और हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है, जैसा है सरफेस वो वैसा ही दिखेगा हमें, तो इसलिए वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट सरफेस बन जाता है या स्मूथ सरफेस कहते हैं उसको. A rough surface will reflect the light rays unevenly in all directions, which makes the surface look uneven. Such a reflection is called irregular reflection. अब एक जो रफ सरफेस अगर होगा, ऐसा सरफेस होगा, तो यहाँ पर हमें इंसिडेंट रेस तो ठीक है एक जैसे आ रही है, बट जब रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो वो उनकी रेस के डायरेक्शन अलग हो जाएंगे या फिर वो कोलैप्स होंगी. यहाँ पर कोलैप्स नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. क्योंकि यहाँ पर अलग रेगुलर, यहाँ पर अलग रिफ्लेक्शन
हो रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से हो रहा है। इस वजह से इसको सरफेस को क्या कहा जाएगा, रफ सरफेस, और इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये था आपका रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रेज आपको पता चल गई। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इमेजेस। इमेजेस क्या होती है? When you stand in front of a mirror, you can see your image in it. An image is formed when light rays from an object are reflected off a surface. ठीक है, अब जब भी आप कांच के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज पूरी दिखती है। ठीक है, तो वो इमेज कब बनती है, जब जितनी भी लाइट रेज हैं हमारे ऊपर, जितनी लाइट रेज पड़ती है वो कहाँ रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, एक सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जिसको मिरर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए हमें हमारी इमेज नजर आती है। इमेज आर डिफरेंट फ्रॉम शैडो। इमेज और शैडो में बहुत फर्क है। हमारी शैडो ब्लैक कलर की होती है, बट इमेज हमारा वही कलर होता है जो हमने पहना हुआ है, जो हमारा नेचुरल कलर है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हैं इमेज और शैडो के, वो देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस वही है, हैज द सेम कलर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डार्क। शैडो हमेशा डार्क होती है और इमेज का कलर वही रहता है जो कि ऑब्जेक्ट का कलर है। गिव्स द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसमें हमें पूरी डिटेल मिल जाती है कि हमारी आंखें भी साफ दिखती है, नाक भी दिखते, कान भी दिखता, बाल भी दिखते। ठीक है, बट शैडो में क्या होता है, गिव्स ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर शैडो बनती तो वो सिर्फ हमारी आउटलाइन देती, बॉडी की हमारे आउटलाइन मिलती है, पूरा वो डिटेल्स नहीं मिलती। फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये कब फॉर्म होती है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और ये कब होती है, शैडो कब फॉर्म होती है, फॉर्म्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है तब शैडो फॉर्म होती है, और जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? नेक्स्ट है हमारा पिन होल कैमरा। लास्ट टॉपिक है हमारा ये पिन होल कैमरा। ये क्या होता है, आप लोगों ने कार्टून्स में देखा भी होगा, अब तो वो कार्टून ऐसा आता नहीं है, पहले एक रिसिस करके कार्टून आता था, उसके अंदर ये पिन होल कैमरा का मतलब पूरा उन्होंने बताया था कैसे बनता है और कैसे कैसे आप इसमें इमेजेस जो है वो आपको नजर आ जाती। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, तो आपको कार्टून देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे समझ आ जाएगा। Let's see. A pinhole camera is a simple camera with a tiny hole on one side of a light proof box. अब पिनहोल कैमरा क्या, एक सिंपल सा कैमरा जिसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, कैसे बॉक्स में, लाइट प्रूफ बॉक्स। ठीक है, लाइट from an object passes through the hole and projects as inverted image on the opposite side of the box. जब लाइट पास होती है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो क्या होता है, उस होल से जब लाइट पास होती है तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इन्वर्टेड इमेज से मतलब है उल्टी इमेज। ठीक है, अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपको इमेज कैसी मिलेगी, ऐसी उल्टी इमेज मिलेगी। यहाँ आपको पिक्चर में, फोटो में दिखा दिया गया है इजिली, ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा आपको इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। A pinhole camera works on the principle of rectilinear propagation of light. हर वो चीज मैक्सिमम किस पे बेसिस पे काम करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पर ही काम करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन आप सभी को पता है क्या होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट का स्ट्रेट पाथ में मूव करना। The light reflected by an object travels in a straight line and spread in all direction. अब लाइट जो हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है किससे, एक ऑब्जेक्ट से, और कैसे ट्रैवल कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। उसके बाद क्या हो रही है, वो स्कैटर हो जा रही है, मतलब फैल जा रही है सभी डायरेक्शन में। When some of this scattered light enters the pinhole camera, an inverted image is formed on the opposite side of the camera. और ये जब scattered image जो है, ये जो scattered light है, जब वो pinhole camera में enter होती है, ठीक है, स्कैटर्ड लाइट, जो फैली हुई लाइट है हर तरफ, वो जब पिनहोल कैमरा में इंटर होती है तो आपको इमेज कैसी मिलती है, अपोजिट इमेज, इन्वर्टेड इमेज मिलती है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कैमरा, कैमरा के पीछे। ओके, कैमरा के पीछे आपको इमेज कैसी मिलती है, इन्वर्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपको पिनहोल कैमरा में यही याद रखना है कि स्कैटर्ड लाइट जब मिलती है पिनहोल कैमरा में, जब जाती है तो हमें इमेज कैसी मिलती है, इन्वर्टेड इमेज। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता इस कैमरा में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड इमेज इन पिनहोल कैमरा। कैसे इन्वर्टेड इमेज जो है वो फॉर्म होती है। A ray from the top of the object travel in straight line and meet the screen at the bottom, while the ray from the bottom of an object meet the screen at the top. Due to this reason, an inverted image is formed in a pinhole camera. अब ये जो inverted image है वो कैसे फॉर्म होती है, तो क्या होता है, जो ऊपर की लाइट है, ठीक है, वो बॉटम में जाके मिलती है, नीचे जाके मिलती है, और जो नीचे से लाइट जो जा रही है वो ऊपर जाके मिलती है, इसलिए हमें इमेज कैसी मिलती है, उल्टी इमेज। ठीक है,
सिंपल सा है ये। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द होल ऑन द इमेज। क्या इफेक्ट होगा अगर होल जो है उसका अगर बड़ा या छोटा होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इमेज में, वो देखिए। स्मॉल होल अलाउ लेस light ray to enter the pinhole camera that result in the formation of sharper and dull image of the object। अगर छोटा होल होगा तो लाइट कम जाएगी, लाइट कम जाएगी तो उससे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो थोड़ी हल्की सी क्लियर नहीं दिखेगी, डल इमेज रहेगी वो, बट शार्पर रहेगी। तो उसके बहुत ज्यादा शार्पर कैसे बताया आपको, एकदम आंखों में दिखने चुभने वाली। बिगर होल अलाउ more light rays to enter the pinhole camera thereby forming a bright image। और अगर बड़ा होल रहेगा तो बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज, जैसे कभी होता है ना मोबाइल की हम फुल ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं तो कैसी आंखों में चुभती है, वैसी इमेज फॉर्म होगी। However, the image formed by bigger hole is blurred due to the overlapping of the image। पर अगर बड़ा होल रहेगा तो इमेज जो रहेगी वो ब्लर रहेगी, मतलब क्लियर इमेज नहीं दिखेगी आपको। और वो क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि एक के बाद एक इमेज उसके ऊपर ओवरलैप होती रहेगी, ठीक है, इमेजेस जो है वो ओवरलैप होती रहेंगी, इस वजह से वो हमें क्लियर इमेज नजर नहीं आएगी। कलर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन पिनहोल कैमरा। अब कलर और साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा। The color of the image formed in pinhole camera is same as that of the object। जैसा ऑब्जेक्ट का कलर है वैसा ही इमेज का कलर भी रहेगा, क्योंकि इमेज के कलर में कभी भी चेंजेस नहीं आते। The image formed in a pinhole camera can be smaller than the object, equal to the object or larger than the object depending upon the distance of the object from the pinhole। अब ये जो इमेज का साइज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, कितना पास रखा है, ठीक है, या फिर कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना छोटा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। या हो सकता है वो इक्वल भी रहे, उसके जो इमेज एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके इक्वल भी वो इमेज रह सकती, ठीक है। A pinhole camera is used to capture sun's movement over a long period of time। It is also used to view solar eclipse as the event is captured indirectly। It does not harm the viewer। अब pinhole camera का मोस्टली पुराने टाइम पे लंबे टाइम तक यूज करते रहे सन का मूवमेंट देखने के लिए, और साथ ही में जो ग्रहण वगैरह लगते हैं ना, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, वो भी इनडायरेक्टली इससे देखा जाता है, इसलिए इसका आंखों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो हम डायरेक्टली नहीं देखते, हमें स्क्रीन पर इमेज दिखती है उसकी। डायरेक्टली देखते हैं तो वो हमारे आईज के लिए हार्मफुल होता है, वरना वो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। अब टू कंस्ट्रक्ट अ पिनहोल कैमरा। अगर आपको पिनहोल कैमरा कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको बना सकते हैं अभी इजीली। ये बढ़िया है कि बड़ों की हेल्प लेके बनाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए चीजें क्या क्या चाहिए, पहले तो चिप्स कैन चाहिए, जो कैन में चिप्स आती है ना वो, सिजर, टेप, पॉइंटेड निडल, कटर, ब्लैक चार्ट पेपर एंड बटर पेपर, ये सारी चीजें आपको लगेगी। ओके, ये चीजें आसानी से मिल जाती है। टेक द प्लास्टिक लिड ऑफ द कैन एंड क्लीन द कैन। प्लास्टिक लिड आप हटा लें और कैन को अच्छी तरह साफ कर लें। Draw a line with the marker all the way around the can about 2 inches above the bottom। Take help of an adult to cut along that line so the can is divided into 2 pieces। ठीक है, अब ऊपर से आप उसको कट लगा लें 2 इंचेस छोड़कर और बॉटम में, ठीक है, और उसको पूरी तरह कट कर लें। The shorter bottom piece has a metal end। With the help of an adult make a hole in the center of the metal end। ये metal end के अंदर भी आप छेद कर देंगे। Take a butter paper or a screen, cut it equal to the size of the plastic lid and put it in between the shorter and the longer piece of the can। Tape the piece properly। अब यहाँ पर बटर पेपर लगा दें और इसको अच्छे तरह चिपका दें। To keep light out of the can, use a piece of black paper, wrap the paper all way around the can twice, then tape the loose ends of the paper। अब अगर आपको लाइट को बाहर रखना चाहते हैं तो अंदर ब्लैक पेपर रैप कर दें और उसे अच्छी तरह से टेप कर दें। Look around in light and try to focus on an object। You will get the image of the object upside down on the screen। अब आप एक बार उसको देखने की कोशिश करें तो आपने जो यहाँ पर बटर पेपर लगाया है ना, वहां पर आपको स्क्रीन में आपको इन्वर्टेड इमेज दिख जाएगी, ठीक है। The image formed on the screen is inverted। An inverted image can be captured on the screen of a pinhole camera। अब हमें पता ही था कि inverted image बनती है, सिर्फ ये है कि आप अगर बनाना चाहते हैं इसको तो ये एक्टिविटी आप पूरी अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और अगर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वैसे भी हम फ्री हैं अभी तो हम कर सकते हैं काम। तो पिनहोल कैमरा इजिली बन जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल इन द चैप्टर। लास्ट में आपको पूरा कंसेप्ट मैप दिया हुआ है, सारी चीजों का, लाइट से रिलेटेड सब चीजें यहाँ पर एक आपको मिल जाता है फॉर्मेट, तो आप इजिली उसको कर सकते हैं, ठीक है।